डॉक्टर राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ। महाराष्ट्र में अब तक सबसे ज्यादा मामले आए हैं ओमिक्रॉन के। ये भी दिखा रहा है कि वहां पे जो जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है वो ज्यादा हो पाई है, तो शायद इस वजह से पता चला है कि इतने ओमिक्रॉन के पेशेंट्स हैं। जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनके लक्षण, उसमें काफी लोग ठीक भी हुए हैं, तो पुराने वेरिएंट्स के मुकाबले जो है वो लक्षण ज्यादा हल्के दिखाई दे रहे हैं। चिंता कम करने की जरूरत है। क्या आप सलाह देंगे या क्या देख रहे हैं आप लोग? देखिए, मैं खुद की सलाह छोड़कर मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूं कि जो डेटा पूरी दुनिया से आ रहा है वो हमको क्या बोल रहा है। उसके पहले मुझे ये कहना चाहता हूं कि जो अपने WHO के डायरेक्टर जनरल है, उन्होंने करीब 2 या शायद 3 हफ्ते पहले अनाउंसमेंट की थी कि अभी हमको माइल्ड वेरिएंट ये शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये शब्द बहुत खतरनाक है। ये शब्द जब हम इस्तेमाल करते हैं तो लोगों में एक झूठी तरह की सुरक्षा, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो जाती है, और उससे ये ओमिक्रॉन म्यूटेंट और भी फैल जाता है। ये बात सच है, जैसे आप बता रही है कि बहुत सारे पेशेंट्स अभी तक अस्पताल में नहीं गए। इसके 2 कारण हैं। एक तो ज्यादा लोगों ने वैक्सीनेशन लिया है। हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि जो लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लिया है वो ज्यादा करके अस्पताल में जा रहे हैं, और जब अस्पताल में जाते हैं तो उनकी कंडीशन सीरियस होती है और मौत भी हो सकती है। तो ये एक कारण है कि ये इतना सीरियस हमको नहीं लग रहा है। और दूसरा ये भी है कि जैसे वायरस म्यूटेट होता है तो वो ज्यादा करके हम इतिहास से ये सीख सकते हैं कि वो माइल्ड होते जाता है, लेकिन उसके ऊपर हमको सहारा नहीं लेना चाहिए। तो मैं जो बोल रहा हूं ये मेरी राय नहीं है, ये इतिहास की राय है, इतिहास के सबक है, और आज कल हम जो देख रहे हैं दुनिया में उससे हम ये बोल सकते हैं। और फाइनली नगमा, मैं ये बोलना चाहता हूं कि एक बहुत पिक्यूलियर चीज है कि ये वायरस अलग अलग देश में अलग अलग रूप से फैल रहा है। तो साउथ अफ्रीका में जो हो रहा था वो UK, US, जर्मनी, फ्रांस, डेवलप्ड कंट्रीज में हो रहा है, उससे इतना खतरनाक नहीं था। और हमारे देश में अभी तक हमको पूरा जो पिक्चर है वो पता नहीं है, तो हमको सावधानी रहना चाहिए। बिल्कुल। दूसरे देशों की भी आजकल तो तमाम जगहों की जो खबरें हैं वो इंटरनेट पे हैं और तमाम लोग देख रहे हैं, बल्कि बड़े लोग रिसर्च कर करके पढ़ भी रहे हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। फ्रांस में हम जानते हैं कि बुरा हाल है, यूरोप के कई देशों में केसेस बहुत ज्यादा बढ़े हैं, संक्रमण बहुत तेजी से फैला है। बल्कि इजराइल जैसे देश जो सबसे पहले सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला देश था और पूरी आबादी वैक्सीनेटेड थी, वहां पे भी काफी फैला है। कितने हॉस्पिटलाइजेशन है ये देखना होगा, इसलिए लोग शायद मान रहे हैं कि शायद ये माइल्डर वेरिएंट है। हमारे साथ कैप्टन जगपाल है रोहतक से। और कैप्टन जगपाल, आपका सवाल क्या है? आप सवाल पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। गुड इवनिंग डॉक्टर एंड गुड इवनिंग नगमा। गुड इवनिंग। आई एम रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, 75 ईयर ओल्ड, जी, फुल्ली प्रोटेक्टेड। My question is, how safe are the newspapers if it is so infectious? आप में से कोई, बिल्कुल बिल्कुल, आप में से कोई भी इसका जवाब देना चाहेंगे? I stopped reading these newspapers since November 19. How safe it is? डॉक्टर फारिक, ये पिछले साल बहुत हुआ था कि लोग सामान मंगवाते थे, उसको बाहर छोड़ देते थे धूप में, अखबार बंद हो गए थे। तो आप इनकी समस्या का क्या समाधान बताएंगे? जी, मैं हंस रहा था क्योंकि जगपाल जी को मैंने सलाम किया था कुछ हफ्ते पहले। उन्होंने अखबार के बारे में सवाल पूछा था। मैंने उनको सलाह दी थी कि भाई आप 4-4 अखबार रोज नहीं पढ़ना, और एक साथ पढ़ लो। वो टाइम वो दिन में 4 बार 4 अखबार पढ़ रहे थे, राइट जगपाल जी? और मैंने आपको सलाह दी थी कि जैसे आपने देश की इतनी, राइट, ओके, याद है। वेरी गुड जगपाल जी। तो आपने उसी समय पूछा था। मैं बहुत ही खुश हूँ। देखिए नगमा जी, अपने प्रोग्राम का भी कुछ तो फायदा हो रहा है। जगपाल जी ने न्यूज़पेपर दिन में 4 बार पढ़ने का बंद कर दिया, और मैंने उनको ये भी सलाह दी थी कि पेपर एक बार पढ़ लो और फिर हाथ ठीक तरह से धो लो। जगपाल जी को मैंने ये भी कहा था कि हो सके तो एक UV ब्लू डब्बा घर पे लाके रख दो। उन्होंने लाया कि नहीं मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन हमको पूरी तरह से सावधान रहना चाहिए। आपने हमारी देश सेवा की है, देश की रक्षा की है। डॉक्टर अरविंद कुमार मेरे जैसे डॉक्टर अभी आपकी सेवा करेंगे। आप पूछ रहे हैं क्या चौथी लहर भी आएगी? चौथी लहर भी आएगी। WHO ने कहा था 2022 के बाद में ये महामारी खत्म हो जाएगी।
हाँ। और हमारे बच्चे लोग अभी स्कूल जाना, हम लोग काम करना या घर पे रहना है। डॉक्टर पारेख। हाँ, देखिए विजय जी, चौथी लहर अभी इजराइल में तो आ चुकी है, तो चौथी लहर आने की संभवता है। लेकिन लहर आना और उस पहला सवाल आपका जरा अलग था, और वो ये था कि दूसरा वायरस आ सकता है। तो दूसरा म्यूटेंट वायरस आ सकता है, जरूर आ सकता है और आएगा। अब तक 14 वेरिएंट आ गए हैं, ये 15वां वेरिएंट है इस वायरस का। तो दूसरा म्यूटेंट वायरस तो जरूर आएगा। लहर आएगी कि नहीं विजय जी, वो आपके ऊपर और मेरे ऊपर ही डिपेंड है। अगर हम ठीक तरह से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कर लेंगे, अगर हमारा मास्क पहनेंगे, हाथ धोएंगे, अंतर रखेंगे, वैक्सीनेशन ले लेंगे, अगर बूस्टर का टर्न आ गया तो बूस्टर ले लेंगे, तो फिर वो चौथी लहर आने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। लेकिन अगर हम जैसे अभी लोग घूम रहे हैं सब जगह बिंदास, तो फिर तो हम चौथी लहर को आमंत्रण दे रहे हैं कि आ जाइए, हम आपके लिए आपकी राह दें। आपका इंतजार कर रहे हैं हम। एक और कॉलर है हमारे साथ। जी जी बिल्कुल। हाँ, अंजलि।